सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुबह में कि परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम बाइबल अध्ययन में अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके पहले उन वीडियो को देखें, अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ें। और आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले पवित्र आत्मा की हजूरी मांगना बहुत आवश्यक है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है, हमारी अगुवाई करती है। तो आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हुए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी। आपने हमें रात भर संभाल के रखा, ये आपकी दया है। आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी, और एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपके परमेश्वर राज्य में कार्य कर पा रहे हैं। परमेश्वर वचन पढ़े, वो हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। यस जीसस, सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। बुद्धि समझ को खोल दीजिए ताकि आपके वचन को परमेश्वर गहराई से समझ सके। थैंक यू फादर लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, अध्याय 3 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो प्रभु ईसा मसीह से पहले परमेश्वर के कामों को भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि जंगल में एक पुकारने वाला आएगा जो प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। भविष्यवाणी में पहले ही पता था कि प्रभु हमारा यीशु मसीह आने वाला है, हमारा परमेश्वर आने वाला है जो हमें सत्य को बताएगा। तो आइए हम वचन से जानेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में चमकाने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, के सीधी करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह आने वाले थे तो यूहन्ना जंगल में यह प्रचार कर रहा था, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था, क्योंकि यूहन्ना जंगल में ही रहा करता था और उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु थे। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास आ निकले। जब यूहन्ना यह प्रचार कर रहा था तो सब जो आसपास के थे यहूदी थे, वे उसके पास क्या आके खड़े हो गए। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु था, क्योंकि यूहन्ना जंगल में ही रहा करता था और उसका भोजन टिड्डिया और वन मधु थे। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास आ निकले। जब यूहन्ना यह प्रचार कर रहा था तो सब जो आसपास के थे यहूदी थे, वे उसके पास क्या आके खड़े हो गए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लेना आवश्यक है, क्योंकि सब लोगों ने जब यूहन्ना का शब्द सुना तो बपतिस्मा लेने आ गए और अपने पापों की क्षमा मांगी। तब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा,
हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? क्योंकि जो सदूके थे वे परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। तो यूहन्ना उनसे बोला है कि तुम्हें किसने जता दिया कि तुम अपने पाप से भागो, फिराओ के योग्य फल लाओ। यहाँ यूहन्ना कह रहा है कि इसलिए मन फिराओ कि तुम योग्य फल लाओ। परमेश्वर के जो फल हैं हमारे लिए, उन आज्ञाओं पे चल के जो परमेश्वर की हैं, हम उन फलों को लेके आए अपने जीवन में। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। सच मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि इब्राहिम और सारा, उनके कोई औलाद नहीं थी, परंतु परमेश्वर में इब्राहिम विश्वासी रहा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास सब आशीषें परमेश्वर दे रहा, संतान तो दे नहीं रहे, तो मैं परमेश्वर पे विश्वास ना करूं, मैं परमेश्वर को छोड़ दूं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रख के चलते हैं तो परमेश्वर हमें हर वस्तु से, हर चीजों से ब्लेस करता है। तो इब्राहिम और सारा को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उन्हें संतान दी। 90 साल की उम्र में जब सारा ने जब ये सोच गया था कि मेरे अब कोई भी औलाद नहीं है, उस समय में 90 साल की उम्र में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, परमेश्वर ने उसे औलाद दी। तो क्यों ना परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते तो परमेश्वर हमें बहुत से आशीष देते हैं। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलें। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कुल्हाड़ा क्या पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। यदि कोई अच्छा फल नहीं लाता, यदि कोई अच्छे से परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, विश्वास नहीं करता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, तो वो क्या काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। यहाँ किसकी बात हो रही है? मेरे से बाद आने में मतलब प्रभु ईसा मसीह की। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। यहाँ यूहन्ना कह रहा है कि मैं तो उसकी जूती उठाने के भी योग्य नहीं हूँ। तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हमें पहले से ही हमारे पास होता है। जब हम प्रभु पे, ईसा मसीह पे विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये विश्वास करें कि प्रभु ईसा मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। गेहूं को तो खत्ते में, यानी कि जो अच्छे मनुष्य हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाले हैं, और उनको क्या अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, जो उससे भूसी निकलेगी उसे क्या आग में झोंक देगा। जो दुष्ट मनुष्य है उसे परमेश्वर आग में डालेगा। द्वारा यीशु का बपतिस्मा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ईसा मसीह जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, ईसा मसीह भी वहां घूमते हुए आ जाते हैं। और जब वे देखते हैं कि नदी में बपतिस्मा दे रहा है यूहन्ना को, क्योंकि वो जानते थे
प्रभु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। यूहन्ना कह रहा है कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, परंतु तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वहां पे कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस रीति को पूरा किया, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पानी से ऊपर निकले तो एक आत्मा कबूतर के समान उन पे उतरा, और देखो यह आकाशवाणी हुई। वह कबूतर पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा, प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यह एक आवाज थी जो ऊपर से परमेश्वर की तरफ से थी, जो पिता की थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आ गए थे जब परमेश्वर ने यह आकाशवाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी इस रीति को पूरा करना आवश्यक है, हमें भी बपतिस्मा लेना आवश्यक है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम प्रभु की पवित्र मेज में भी शामिल हो पाते हैं, जो बहुत आवश्यक है। जो पवित्र मेज होती है जिसमें परमेश्वर का लहू और परमेश्वर की देह को हम उस दिन को याद करके जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और हमारे लिए मारे गए, हम उस दिन को याद करते हैं और उस मेज में शामिल होते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप बपतिस्मा आवश्यक लें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का बड़ा छुटकारा, बड़ा बदलाव, बड़ी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं। प्रभु के पूर्ण रूप से हम स्वर्ग के वारिस हो जाते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।